नमस्कार साथियों, मैं रंसा हूँ। पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो में हम लोग फ्यू और अ फ्यू, उसके साथ ही लिटिल एंड अ लिटिल के बीच डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो आप ये देखिएगा, फ्यू और अ फ्यू लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों का के मीनिंग में अंतर है। और वैसे ही लिटिल और अ लिटिल, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनके मीनिंग में अंतर है। पहले हम लोग इसका शब्दार्थ हिंदी के रूप में देख लेते हैं। देखिए, फ्यू फ्यू और लिटिल, ये दोनों ये है कि अत्यंत कम, अत्यंत कम। अब देखिए साथियों, इसमें मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा। जो भारतीय लेखक हैं, भारतीय जो इंग्लिश राइटर हैं, वो फ्यू और लिटिल इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। कम से कम मैं जितने बुक्स पढ़ा हूँ, उसमें इन दोनों वर्ड्स का उपयोग मैं बहुत ही कम देखा हूँ। जो अधिकांश राइटर होते हैं, इन दोनों का उपयोग करने से अपने आप को रोकते हैं। इसका मैं कारण बताऊंगा। अब देखिए, जो इंग्लिश के ग्रामर के बुक है, उसमें कई में आपको इस प्रकार से दिखेगा, फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, इस सेंस में दिया हुआ है। और वहीं अ फ्यू और लिटिल, इसका मतलब होता है कुछ। होपफुली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ। दोनों का देखिए मीनिंग मीनिंग एक ही होता है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग अलग होता है। जैसे कि पिछले की वीडियो में बताया हूँ, अ फ्यू उनके साथ लगेगा काउंटेबल नाउन्स, जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे कि पेन 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 हुआ, पेन का पेन्स हो जाएगा, कॉपीज हो जाएगा। जैसा हम लोग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेन पेन्स हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। बुक्स हो गया, टेबल्स हो गया, चेयर्स हो गया, स्टार्स हो गया। तो इसी प्रकार के जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उनके साथ अफ्यू का प्रयोग होगा। अफ्यू का इसका मीनिंग होता है आपका, हिंदी में अगर हम लोग शब्दार्थ के रूप में लेंगे तो कुछ होता है। वैसे ही लिटिल मतलब, सॉरी, अ लिटिल मतलब भी कुछ होता है, लेकिन अ लिटिल का प्रयोग किनके साथ होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और ये हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और सैंड हो गया, सैंड को आप गिन नहीं सकते। तो ये इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? अ लिटिल। और कुछ के संदर्भ में, मतलब कुछ जैसे मीनिंग आ रहा है, तब अ लिटिल का प्रयोग होगा। अब देखिए, इसमें क्या है, इसमें फ्यू और लिटिल। फ्यू मतलब, पहले जैसे मैं आपको बताया कि बहुत सारे ग्रामर के बुक में आपको फ्यू और लिटिल का मतलब दिया जाएगा कुछ नहीं, मतलब ये निगेटिव सेंस में है। लेकिन साथियों, एग्जैक्ट निगेटिव सेंस में नहीं है। इसका मतलब मैं आपको इस रूप में समझाना चाहूंगा। जैसे अगर यस है, तो यस को अगर आप 10 मान लें और नो को आप 0 मान लें, नो को आप 0 मान लें, तो यस और यस और नो के बीच 10 से 0 तक एक स्केल अगर बनेगा, तो उसमें 1 और 2 के बीच में कहीं आपको क्या आ जाएगा? लिटिल आ जाएगा और फ्यू आ जाएगा। तो इस संदर्भ में ले सकते हैं, मतलब लिटिल और फ्यू का मतलब है अत्यंत कम, न के बराबर। न के बराबर, अत्यंत कम, इस सेंस में आप ले सकते हैं। और इस सेंस में आप इसका उपयोग करेंगे। तो मैं 2 एग्जाम्पल के द्वारा इसको आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पहले हम लोग देखते हैं अ फ्यू। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव नो वन। अब यहाँ पर देखिए, मैं ब्लैंक कर हूँ दोनों को, पहले फ्यू और अ फ्यू ऑफ देम सिंस हाई स्कूल। तो पहले हम लोग लेते हैं इसको, फ्यू को ले लेते हैं। तो आई हैव नो वन फ्यू ऑफ देम सिंस हाई स्कूल। तो इसमें देखा कि क्या बोल रहा है? आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। आई हैव नो वन फ्यू ऑफ देम सिंस हाई स्कूल, मैं उनमें से न के बराबर, या शायद ही, ऐसे लिख सकते हैं, शायद ही, कुछ, कोई, इनको न के बराबर जो फ्रेंड्स हैं, उनको मैं हाई स्कूल से जानता हूँ। कब से जानता हूँ? सिंस हाई स्कूल से जानता हूँ। पहले में आप क्या बोल रहे हैं? उनमें से न के बराबर जो मेरे दोस्त हैं, उनको मैं हाई स्कूल से जान रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर अ फ्यू का उपयोग करेंगे, तो फिर से हम लोग सोच रहे हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव नोन अ फ्यू ऑफ देम सिंस हाई स्कूल। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं और उनमें से कुछ, यहाँ पर आप कह रहे हैं कुछ, उनमें से कुछ को मैं हाई स्कूल से जानता हूँ। तो देखिए, निगेटिव जहाँ पर मीनिंग आएगा, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, निगेटिव, निगेटिव अगर मीनिंग आ रहा है, तो वहां पर आप किसका उपयोग करेंगे? वहां पर आप फ्यू और लिटिल का उपयोग करेंगे। लिटिल का भी हम लोग नीचे एग्जांपल के रूप में देखेंगे। और पॉजिटिव सेंस में अगर आप कोई चीज को बताना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप अ फ्यू और अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, आई हैव नो वन फ्यू ऑफ देम सिंस हाई स्कूल, मैं उनमें से न के बराबर लोगों को हाई स्कूल से जानता हूँ। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मैं, मेरे जो मित्र हैं, उनमें से कुछ को मैं हाई स्कूल से जानता हूँ। एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो अधिकांश तौर पर आप ये देखें, 90% केसेस में आपको अ फ्यू का उपयोग मिलेगा। फ्यू का उपयोग आपको बहुत ही रेयर मिलेगा,
मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ही रेयर मिलेगा। अगला हम लोग देखते हैं रिलेटिव और अरिलेटिव। इसके लिए हम लोग सेंटेंस का एक, तो साथियों एक प्रोवर्ब मोटिवेशन वो में देखे होंगे कि एम्प्टी ग्लास कॉन्सेप्ट, मतलब ग्लास में पानी है और अगर आप किसी व्यक्ति को दिखाते हैं, आप उसके क्या पूछते हैं कि आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। तो इस प्रोवर्ब के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सेंटेंस है देयर इज ब्लैंक, और ब्लैंक में हम लोग पहले लिटिल और अलिटिल इसको ले लेंगे। पहले हम लोग लिटिल देते हैं, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो जब लिटिल का आप प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, जो ग्लास में जो वाटर है वो कुछ है या न के बराबर है, न के बराबर है। वाटर क्या है, न के बराबर। यहाँ पर आप क्या सेंस में दे रहे हैं, निगेटिव इसका बना है। आप इसका क्या बता रहे हैं, निगेटिव मीनिंग आप इसको बताना चाह रहे हैं। इस सेंस में आप निगेटिव चीज को दर्शाना चाह रहे हैं, तब आप किसका उपयोग कर रहे हैं, लिटिल का। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम लोग कह रहे हैं देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, तो यहाँ पर शायद मैं आपको कॉन्सेप्ट को शायद क्लियर कर पा रहा हूँ। यहाँ पर जो आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ इस गिलास में कुछ पानी है। आप क्या कह रहे हैं, कुछ पानी है, मतलब आप इसमें तो पॉजिटिव चीज दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं था लेकिन कुछ पानी है। और यहाँ पर आप क्या बताए, न के बराबर पानी है, एकदम नेग्लिजिबल है, कम पानी है। तो उम्मीद करूंगा कि मैं इस चीज को आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। फिर से आपको एक चीज दोहराना चाहूंगा, लिटिल मतलब नहीं या न के बराबर, अत्यंत कम, और इसका उपयोग आपका निगेटिव मीनिंग में होगा। और अगर आप इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या कुछ के संदर्भ में अगर आप ले रहे हैं, कुछ है और पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो क्या बताएंगे, आप अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप फ्यू का उपयोग कर रहे हैं तो मतलब आप उसमें चीज में निगेटिव चीज बताना चाह रहे हैं, न के बराबर, अत्यंत कम, इस चीज को दर्शाना चाह रहे हैं। लेकिन अ फ्यू का अगर आप उपयोग करेंगे तो आप इसमें कुछ को बताना चाह रहे हैं, कुछ के संदर्भ में, इसको पॉजिटिव संदर्भ में आपको बताना चाह रहे हैं। तो साथियों उम्मीद करूंगा इस चीज को मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर पाया हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी अवश्य दे दीजिएगा। थैंक यू।